सफलता उपलता मिलेगी आपको या फिर ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? तंबू भी उड़ गए हैं आपके हवा में, आंधी में। आशा है मिलेगी। हमारा विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हम एक सही रूप को लेकर के चल रहे हैं, सही भावनाओं को लेकर चल रहे हैं और किसान की सही लड़ाई जो होनी चाहिए उसके लिए चल रहे हैं। तो हम इस विश्वास के साथ टिके हुए हैं कि या तो ये तीनों कानून जो हैं, जो काले कानून जिनको हम मानते हैं, ये या तो वापस होंगे और नहीं तो फिर हम जब तक जाएंगे भी नहीं यहाँ से, जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं हो जाते हम कभी नहीं जाएंगे। पर सरकार तो ताऊ मना कर रही है, कैसे बात बनेगी? नहीं, सरकार तो मना कर रही है। सरकार के मुंह में तो इस वक्त सरकार की तो वो हालत है कि जैसे सांप ने छछूंदर मुंह में दे रखी हो। यानी सरकार अगर मतलब इस चीज़ को लागू करती है तो उसके लिए दुश्वार है। अंबानी, अडवाणी, इनसे जो वायदे किए हैं, इनसे जो अपना एग्रीमेंट किए हैं, उनकी क्या हालत होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनकी भी गलती नहीं है कि सांप ने छछूंदर मुंह में दे ली है। उगलता है तो मरा और वो मरता ही मरता है, मतलब तो वो तो अपना इन शर्तों को मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है। और हम भी जब तक के ये सन 24 का इलेक्शन आएगा, यानी मोदी जी का इलेक्शन जब तक आएगा तब तक बदस्तूर हम यहाँ पे टिके रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी रोज़ आए प्रतिदिन जो है समीक्षाएं भी चल रही हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। हम भी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं खूब, और हम देख रहे हैं कि जहाँ आदमी का विश्वास होता है, विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, विश्वास ही नाम भगवान का है। तो हम तो इस पर अड़े हुए हैं, हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कि काले कानून वापस नहीं होंगे। बाबा आपकी उम्र भी काफ़ी है, क्या कह रहा तजुर्बा? कहाँ रणनीति में फेल रहेगी, कहाँ चूक हो गई किसानों से? हमारा तजुर्बा तो है ही, जो कुछ है सो प्रैक्टिकल हमारा है, जो जैसा भी है वो तो है ही है। साथ साथ हम विश्वासी आदमी हैं, हम विश्वास करते हैं भगवान पे कि ये लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई हो गई है और ये आर पार होके भी छूटनी है। तो इस आर पार में हमें विश्वास है कि हम कोई गलत चीज़ को लेकर के नहीं चल रहे हैं, हम सही चीज़ पे अड़े हुए हैं, सत्यता पे अड़े हुए हैं। आज तक देखिए, जिस वक्त मोदी जी की सरकार बनी थी, हम उसी वक्त से मोदी जी के साथ रहे और हमने मोदी जी के लिए लड़ाई भी लड़ी कि भाई मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दिए। हमने मोदी को ही वोट दिया। ये जो सरकार, जो मोदी सरकार है, ये बाकी सारे काम सही किए सरकार ने या फिर 3 कानून खराब किए लेकर आई आपके लिए? इस सरकार यानी सरकारें तो जितनी भी आई, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक किसान विरोधी सरकार साबित हुई। और ये वाली? लेकिन ये वाली जो है, ये तो घोर जिसे कहते हैं ना, घोर विरोधी, ये तो घोर विरोधी सरकार आई है। इसमें आप देखेंगे कि मध्यम वर्गीय तक आदमी इतना दुखी है कि क्या तो वो योगी जी जाने कि कितना दुखी है कि उन्होंने तो योग किए हैं, किसान के बारे में उन्हें नहीं मालूम है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की, वो कहती है कि मोदी हो तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है, मोदी की दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है, बहुत मजबूत हाथों में है आज देश, मोदी जी के लिए लोग बोलते हैं। आज देश मजबूत हालतों में नहीं है, आज तो बहुत गिरी हुई हालत में है देश। यानी देश का अगर विरोधी है, देश को खंडन करने वाला है, तो हमारा प्रधानमंत्री है। हमारे योगी जी भी हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। योगी तो मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का तो प्रधानमंत्री है, हम तो ये मान के चलते हैं। वो कैसा काम कर रही है? वो ऐसा काम कर रही हैं कि उन्होंने किसानों की तमाम तो फसल नष्ट करा दी। कैसे? गायों के लिए कोई इंतजाम नहीं, और गाय हमारे यहाँ देहात में आप पहुँचेंगे तो ये देखेंगे कि खूनम खून है। उसके लिए कांटों वाले तार लगा दिए हैं कि तुम कट कट के मरो। क्या गायों के लिए जिस अच्छा चाहते थे और हो उनके साथ बुरा रहा है। गाय की तो पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, और यहाँ गाय नहीं कटना बढ़िया था, इससे तो तड़प तड़प के गाय मर रही है। तो गौशाला बनाई है योगी सरकार डिस्ट्रिक्ट में, गौशाला जो बनाई है उनके लिए देखा नहीं है इन्होंने। खाली लखनऊ में बैठना देखा है, ये नहीं देखा है कि गायें किस तरह से रह रही हैं, क्या किसान का शोषण हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इस पर कोई समीक्षा योगी जी ने नहीं की है। अच्छा। यानी हमारे प्रांत का किसान इतना दुखी है, मध्यम वर्गीय तक इतना दुखी है। आज हम देखिए पेट्रोल किस भाव है,
आपके सबके दिमाग में है। और डीजल किस भाव है, जो हम जिनसे हमारा गुजारा होता है वो कहाँ तक पहुंच गया है, तो कितना अनर्थ हो रहा है हम लोगों के ताऊ जी, साथ। कुछ लोग कहते हैं कि 200 रुपए लीटर हो गया सरसों का तेल, जिंदगी में जी। कभी नहीं हुआ इतना महंगा। जी, जी। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसकी वजह से महंगाई हुई है अनाज की और सरसों के तेल की। नहीं, ऐसा नहीं है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इस वजह से महंगी नहीं हुई है, ये कहना गलत है क्या बिल्कुल। सरसों कम हुई है इस बार? ये सरसों खूब हुई है सरसों। तेल इतने महंगा कैसे हो गया सरसों का? अब ये तो ये जाने जो भंडारा रखने वाले लोग हैं किस तरह से क्यों महंगी हो गई। पूंजीपति। ये पूंजीपति लोग जाने, इन्होंने अपना वो इकट्ठा कर लिया सब। और अब और ये तमाम अडवाणी और अंबानी इसके उपलक्ष्य में ही तमाम चीज़ें हो रही हैं। ताऊ जी, तो 7 साल के दौरान मोदी सरकार 7 साल हो गई है। अब मोदी जी 8 बार मंच पर रोए हैं, सार्वजनिक पैलेस पर, मतलब पब्लिकली वो फिर से रोए हैं। 8 बार रो लिए हैं देश के सामने। अब वो लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री, तो रोते क्यों है वो? नहीं, ये तो सब इनका दिखरावा है। ये तो इसी तरह से पब्लिक को रिझाना, राजनीति करना, ये सब चीज़ जो है हम देख रहे हैं। तमाम इनकी पॉलिसी है ये, और इस पॉलिसी के तहत ही काम कर रहे हैं। किसी तरह से भी प्रधानमंत्री बना रहा हूँ और अब के भी प्रधानमंत्री बनूँ। और हमारा ये कहना है कि अब प्रधानमंत्री ना योगी जी मुख्यमंत्री रहें, ना प्रधानमंत्री जी रहेंगे, ये कुछ नहीं होने का है गारंटी के साथ। देखो, पहले जब ये 3 प्रांतों में हारे थे, उधर राजस्थान में और उधर, तो 3 प्रांतों में हारने के बाद ही इनकी आँख खुली कुछ। तो इन्होंने आकर के यहाँ पे तरह तरह की चीज़ के ये जो है अपना गैस सिलेंडर फ्री दो, कि 2000 रुपये 4 महीने में भेज दो। इस तरह से किसान तो चूँकि अनपढ़ ज़्यादा है, पढ़ा लिखा कम है, तो इनकी पॉलिसी को नहीं समझ पाया। और उस वक़्त इतने प्रभाव में था, जैसे गंगा जी बह रही हूँ, इस तरह से कि यहाँ का किसान जो बह रहा था, घर घर मोदी, हर हर मोदी, इस तरह से चीज़ थी। अब तो हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और देश की तमाम जितनी चीज़ किसान के लिए थी वो सब खो दी। ये बताओ ताऊ जी, आप मन की बात सुनते हो मोदी जी की रेडियो पर? हाँ, मन की बात जो मोदी जी की सुनते हैं वो तमाम बातों में झूठ निकलता है, सब बातों में झूठ निकलता है। जहाँ पे इन्होंने पहले अनाउंस किए कि मैं किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजूंगा, इतना कुछ भेजूंगा, ये करूंगा। आज 2000 रुपये पर जब आए हैं, जब इन्होंने जान लिया है कि इस तरह से ये अशिक्षित किसान जो है मेरे बहकाए में आ जाएगा, इस तरह से हमारे ज़्यादा लोगों को पे प्रभाव पड़ा और वो बहके हुए हैं, अभी तक बहके हुए हैं। तो ये इनका प्रलोभन है कि हमें 4 महीने में जो है 4 महीने में ये 2000 रुपये भेजते हैं। वो सबके लिए नहीं, घर में 8 मेंबर हैं तो एक के लिए भेज दिया, बाकी 7 उससे वंचित हैं। तो इनकी पोजीशन ऐसी है कि इनके लिए तो जितना भी कहा जाए उतना कम है। ये तो देशद्रोही हैं, ठीक, देशद्रोही साबित हुए। ताऊ जी, सरकार ने आपको छोड़ दिया है, अकेले सड़क पर पड़े हुए हैं किसान, करीब 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। सरकार वार्ता करना चाहती कब है? पहले हम लोग चाहते हैं वार्ता करना, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार अड़ी हुई है, अपने इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी, और जब तक 3 कानून सरकार वापस नहीं लेगी हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सर, कमी कहाँ रह गई है? किसानों की तरफ से कुछ कमी है? सरकार मतलब वो अपनी मजबूत स्थिति में है? किसान तो अन्नदाता है, किसान की तरफ से कौन सी कमी है? किसान तो सबका पेट पालने वाला है, और सरकार किसान को ख़त्म करना चाहती है। किसान के पास कुछ नहीं छोड़ा है। अभी आप सरसों की बात कर रहे तेल की, जितना भी भंडारण हुआ ये पूंजीपतियों का हुआ है, किसान के हाथ से माल निकल गया है। अब वो अपनी इच्छा के अनुसार तेल को किसी भी भाव बेचें, किसान जिसको ज़रूरत है उसको ख़रीदना पड़ेगा, चाहे 200 रुपये को, चाहे 250 रुपये को। इतना हो सकता है कि हम 50 ग्राम न खा करके 20 ग्राम तेल में गुजारा कर लें, इतना हो सकता है। लेकिन महंगाई तो इस सरकार ने किसान को खोने का काम किया है। डीजल और पेट्रोल कहाँ तक पहुँचा दी आप सभी जानते हैं, आप कोई अनजान नहीं है। जबकि डीजल हमारे लिए 40 रुपये लीटर बिकना चाहिए, आज वो 90 रुपये लीटर हमारे उत्तर प्रदेश में बिक रहा है डीजल। इस तरह से लेकिन ये बताइए कि किसानों को, किसान नेताओं को कोई नई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, अब आगे वक्त बीतता जाएगा, सरकार तो ठीक है। कोई रणनीति बनेगी तो वो हमारे पदाधिकारी लोग जैसा भी निर्णय लेंगे, जैसा भी निर्देश देंगे, हम लोग उसका पालन करेंगे। ताऊ जी, किसान कहते हैं कि जन आंदोलन है, सिर्फ किसान बैठे हैं सभी बॉर्डर्स पर, आम आदमी नहीं आने की वजह क्या मानते हैं आप?
ऐसा है, हमारे क्षेत्र की उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पिछड़ी हुई जनता है, शिक्षित जनता नहीं है। हम अपने गांव से आते हैं, 4-5 लोग आते हैं एक गांव से, तो वो पूरा गांव हमारे साथ है जी। पूरा गांव, जितने भी हमारे गांव में 2000 की आबादी है वो हमारे साथ है। जिस समय भी हम आह्वान करेंगे वो तैयार है। 23 जनवरी में हम आए थे 5 ट्रैक्टर लेकर के अपने गांव के। हमको रोका गया, पुलिस ने रोका, लेकिन हमने कहा भाई अगर आप किसान के बेटे नहीं हो तो हमें रोक लीजिए। सर, जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का पूरा जवाब दे रहे हैं हर चीज़ों का, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, विधायक हो, MP MLA हो या कोई सरकार का प्रतिनिधि हो, किसी को भी ज़मीन पर नहीं उतरने देते हैं, मंच नहीं सजने देते हैं उनका, वो तगड़ा विरोध करते हैं कि सरकार की नीतियों का, किस सरकार का। लेकिन उस तरह से किसान जो उत्तराखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वो खुलकर विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा पंजाब और हरियाणा, इनमें इतने लोग शिक्षित हैं, वो संगठित हैं। उत्तर प्रदेश का जो किसान है अशिक्षित है। हमें हमारे लोगों को जातियों में बांट दिया जाता है, कहीं मुस्लिम जाति है, कहीं किसी तरह की जातियां हैं, उन्हें जातियों में बांट दिया जाता है और ऐसा उन्हें प्रलोभन दिया जाता है कि लोग बहक जाते हैं। सरकार का असर है क्या उन पे? कुछ सरकार का असर कुछ नहीं है उन पर, लेकिन केवल वो बहक जाते हैं, दलालों के द्वारा बहक जाते हैं। जब धीरे धीरे उनके हम लोग बताते हैं उन्हें तो उनकी समझ में आ जाता है। जो किसान संगठन है वो क्यों नहीं कर रहे अपने काम में? किसानों को कर रहे हैं, किसान उनको समझा रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम यहाँ भी आ रहे हैं। अभी हम परसों यहाँ से गए थे, परसों सांझ गए थे, हम तुरंत तत्काल यहाँ फ़ोन गया कि तुम आपको यहाँ समीक्षा में उपस्थित होना है। हम सुबह ही आ गए, हमको आना है। हम उधर किसानों को भी समझाते हैं, उनकी समझ में आ रहा है। सब लोग समझ रहे हैं कि इस साल अब जो 2022 में चुनाव, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा उसमें ये सरकार नहीं बना पाएंगे। ये किसानों का पूर्ण विश्वास है किसानों को कि अब ये बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी।